अगली खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर स्वराज संगम 2025 का आयोजन राजधानी रायपुर के बेबीलोन इंटरनेशनल में किया गया। जहां नगरीय प्रशासन मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यशाला को संबोधित किया और शहरों को कैसे खूबसूरत और सुविधाजनक बनाया जा सकता है, उन पर विभिन्न बिंदुओं को पटल में रखा। जहां जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और जनता से जुड़ाव, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनप्रतिनिधियों को मंच के माध्यम से प्रेरित किया गया। देखिए संवाददाता विनोद खेदुले की रिपोर्ट। नगर स्वराज संगम 2 दिवसीय कार्यशाला है। आज नगर पालिका निगम जो हमारे प्रदेश में 14 हैं, उसके महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर्स, आयुक्त और प्रमुख जो अभियंता है निकायों में, उन सब का आज दिन भर की कार्यशाला है। नगरीय निकायों के सामने चुनौतियां क्या है, आने वाले 5 सालों में हमें नगरीय निकायों में क्या करना है, किस प्रकार से देश और दुनिया के शहरों में अलग अलग प्रकार से इनोवेटिव काम हो रहे हैं, उन सब की जानकारी आज हमने साझा की है। और महापौर के अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, सभापति के, एमआईसी के मेंबर्स के कानून में उन्हें क्या क्या अधिकार दिए हैं, दायित्व क्या है, इन सब की जानकारी और अपने शहर में क्या क्या काम करने चाहिए, सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर मूलभूत सुविधाएं हो, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, खेल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, कैसे यातायात सुगम हो, इन सब पर योजना बनाकर काम करने की दृष्टि से ये कार्यशाला है। तो निश्चित रूप से ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। सभी 14 नगर निगम के महापौर, सभापति, एमआईसी के मेंबर्स और निगम के आयुक्त उपस्थित हैं और बहुत मन लगाकर इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। ये कार्यशाला दिन भर संचालित होगा। ये पहली बार तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। सीएम साहब जो है गांव पहुंचे हुए हैं, आप लोग भी पहुंचेंगे। सुशासन तिहार के अगले चरण की शुरुआत हुई है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण अलग अलग स्थानों पर जाएंगे। 5 से 18 ग्राम पंचायतों का एक जोन बनाया गया है, केंद्र बनाया गया है। वहाँ पर शिविर लगेगा। आवेदन जो इकट्ठे हुए हैं उनमें से उनके निराकरण के काम होंगे और ये निश्चित रूप से जनता के प्रति अपने सरोकार को निभाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। जनता के बीच सरकार जाए, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती है। और इसलिए सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ के जनता के प्रति हमारी जो जवाबदेही है, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम पूरा कर रहे हैं। विष्णुदेव साय जी ने आज से उसकी शुरुआत कर दी है और सभी जनप्रतिनिधि भी, सभी अधिकारी भी इस त्यौहार में सम्मिलित होंगे। सर ये सुशासन तिहार चल रहा है जिसको कांग्रेस, देखिए ये तो लगातार हम लोग मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लगातार बैठ के न केवल हमारे अधिकारी करते हैं, मैं भी करता हूँ। एक अनोखा जैसे प्रयोग किया है, मैं बार बार बोलता हूँ, प्रातः भ्रमण। हमारे नगर निगम के आयुक्त आपको सवेरे 6 बजे भ्रमण करते हुए मिलते हैं। उसका कितना बड़ा लाभ शहर को और नगर निगम को मिला है। ऐसे ही नए नए कदम उठाकर, नए नए योजना बनाकर लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसीलिए आपको दिखा, चुनाव के परिणाम भी दिखे और आने वाले शहर की व्यवस्थाएं भी आज आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि 1 साल पहले जो था और आज है बहुत अंतर आया है। तो ये लगातार मॉनिटरिंग और लगातार बैठक, लगातार दौरे, लगातार प्रयास, लगातार समीक्षा, इन सब का नतीजा है। और हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने। देखिए, एक तरह से एक छोटी लोकतांत्रिक इकाई होती है हमारे नगरीय निकाय। वहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि है और इस बार तो हमने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव किया है। आम जनता ने वोट देकर हमारे
महापौर और नगरपालिका के अध्यक्ष चुने हैं और राजनीति में जिनकी रुचि है उनके लिए मैंने कहा कि ये राजनीति का एक प्लेटफॉर्म, एक अवसर मिला है और राजनीति में आपको आगे बढ़ना है तो उस तरीके से काम करना पड़ेगा और वैसी योजना बनाकर काम करने पड़ेगा ताकि आने वाले समय में एक जननेता के रूप में, एक राजनेता के रूप में आपका स्थान आगे भी प्रशस्त हो सके।